हमास और फिलिस्तीन को हम शुरू दिन से 10 दिन से हम डिबेट में हैं। कम से कम हमास और फिलिस्तीन को अलग नहीं कर पा रहे हैं। आप नजरिए का रुख ये देखिएगा कि जब हमास इसराइल पर हमला कर रहा है तो ईरान और लबनान में जश्न का माहौल क्यों है? क्या इसकी इस्लाम इजाजत देता है? क्या हमास को इस बात की इजाजत भी इस्लाम देता है कि वो वहां पर नंग नाच करे? क्या ये इस्लाम में जितनी भी जंगें हुई हैं, हमास ने जो इसराइल पर हमला किया, वो सारी की सारी चीज़ें खिलाफ थी कि नहीं थी इस्लाम के? कि बच्चों पर हमला नहीं करना, बूढ़ों पर नहीं करना, औरतों पर नहीं करना, सिविलियन पर नहीं करना, ये सारी बातें पर क्यों हम लोग बहुत गंभीर से और बहुत विस्तार से चर्चा नहीं करते हैं? और क्यों हम ये बात दुनिया को बताना चाहते हैं कि फिलिस्तीन उम्मा के खिलाफ भारत है? नहीं, भारत का मुसलमान, भारत का हिंदू, भारत की सरकार, भारत की विदेश पॉलिसी फिलिस्तीन के खिलाफ न थी, न है, न हो सकती। और संगीत तराकी साहब की बात को भी कैसे मोड़ दिया इन्होंने अचानक से ही। बड़े होशियार और चालाक लोग हैं। उन्होंने कहा कि हमने फिलिस्तीन का साथ हमेशा दिया, लेकिन फिलिस्तीन को जब जब मौका मिला उसने हमेशा उन्हीं लोगों का साथ दिया, चाहे वो कलमे की बुनियाद पर, चाहे वो रिश्ते की बुनियाद पे हो। चूंकि पूरी जिंदगी तुम्हारी उसी देश पर निर्भर है। अगर मसला हल हो सकता है तो बातचीत से हो सकता है, आतंकवाद से और टेररिस्टों की जमात से हल नहीं हो सकता। ईरान जो कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया के सामने इस्लाम के खिलाफ भी एक साजिश है और मुसलमानों का चेहरा भी गंदा उससे हो रहा है। लबनान को हथियार दे करके, हिजबुल्लाह को हथियार दे करके और हमास को हथियार दे करके। मैं एक इस्लामी स्कॉलर होने के नाते ये बात क्यों नहीं कर रहा हूं कि यहूदी का मरना भी गलत है आतंकवाद से और मुसलमान का मरना भी गलत है? मैं क्यों कहता हूं कि यहूदी ठीक मरा है, उसने फिलिस्तीनी को मारा था, और गजा में जो कुछ हो रहा है वो गलत है? हम डबल स्टैंडर्ड नहीं रख सकते, हमें एक ही स्टैंडर्ड रखना होगा। गजा में भी गलत हो रहा है और इसराइल में भी गलत हो रहा है, और जहां जहां इंसानियत का कत्ल हो रहा है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, यहूदी है, वो सब इस्लाम के खिलाफ है। और पूरी दुनिया से आतंकवाद को लड़ना होगा, शांति को लाना होगा। यही जिंदगी का हाल है, यही जीने का हाल है। और हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का मात्र एक सूत्र कार्यक्रम यही है कि पूरी दुनिया में मोदी जी ही कार्यक्रम को चलाएंगे शांति के। अमेरिका को भी इसी से सबक लेना है, इसराइल को भी लेना है, फिलिस्तीन को भी लेना, ईरान को भी लेना, और लेना होगा एक दिन। ठीक।